हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त रविंद्र एक बार फिर आप सबके सामने है। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यूरोप के 3 कंट्रीज़ के साथ। एक बहुत अच्छी अपडेट है। यूरोप के 3 ऐसे कंट्री जिनमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं इंडियंस, नेपाली और बांग्लादेशी के लिए, और जिनका वीज़ा 100% आप पा सकते हैं, वो भी वेरी इजी और विद फास्ट वे। अगर वहाँ के यूरोप की लाइफस्टाइल की बात करूँ तो बेस्ट लाइफस्टाइल है। कई गुना वो लोग अपने से आगे, मुझे शायद आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, आपने बहुत सारी यूट्यूब्स की वीडियोज़ वगैरह वगैरह देखी होंगी, आप खुद भी देख सकते हैं। दूसरा, अच्छी इनकम है। आप अपने नेटिव कंट्री, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, एक अच्छी इनकम अपने घर पर भेज सकते हैं। तीसरा, इन कंट्रीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और फ्लुएंट इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक नॉलेज इंग्लिश में भी इन कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। उसके बाद कोई आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में आप वहाँ का वर्क परमिट पा सकते हैं और अपनी लाइफ को और अपने परिवार की लाइफ को स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं। इन सभी कंट्रीज़ में, जिन 3 कंट्रीज़ की मैं आपके साथ बात करूँगा, इन सभी तीनों कंट्रीज़ में अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से फ्री मिलता है आपको। कई कंपनी जैसी हैं इन कंट्रीज़ के अंदर जो फूड भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाती हैं। बट ये आप सबको पता है, काम ज़रूर लेते हैं बट पैसा भी पूरा देते हैं। उसके बाद वहाँ का जो मेडिकल है वो भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है, इंश्योरेंस भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इवन कई कंपनी जैसी हैं जो बिग कंपनीज हैं, वो आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी देती हैं। इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, आप तीनों कंट्रीज़ जहाँ के आप हैं, नेशनलिटी आपकी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो इन तीनों कंट्रीज़ में और अच्छी इनकम आप प्राप्त कर सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सभी कंट्रीज़ के ऊपर वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंट्री से। सबसे पहला कंट्री रोमेनिया। रोमेनिया एक बेहद ही खूबसूरत कंट्री है। अगर उसके बॉर्डर कंट्री की बात करता हूं मैं तो हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया और मोल्दोवा, ये इसके बॉर्डर कंट्री हैं, जिनमें से आपको पता है हंगरी एक शेंगन कंट्रीज है। रोमेनिया बहुत खूबसूरत कंट्री है जहाँ पे मोस्टली नेपाली, बांग्लादेशी और इंडियन जाते हैं। बहुत तरह की जॉब अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, फूड पैकिंग में और डिलीवरी की भी जॉब भी एट टाइम रोमेनिया में अवेलेबल हैं। तो आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वहाँ अप्लाई करके और वर्क परमिट प्राप्त करके, और बहुत ही ईजी और फास्ट वे से आपको वहाँ वर्क परमिट मिल रहा है। मैक्सिमम 3 to 6 वीक में आप वहाँ का वर्क परमिट पा सकते हैं और अपने आप को सेटल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूं सेकंड कंट्री बुल्गारिया। बुल्गारिया ने अभी अभी जस्ट पेपर स्टार्ट किए हैं कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करने की पहले कोशिश की थी बट नहीं, बुल्गारिया ने पेपर नहीं दिए थे। लेकिन अब एट टाइम बुल्गारिया में आप बहुत ही आसानी से पेपर अप्लाई करके वर्क परमिट पा सकते हैं और अपने आप को सेट कर सकते हैं। आपको ये भी पता है बुल्गारिया में बहुत सारी इंडियंस मूवीज़ बनती हैं, बहुत ही खूबसूरत पैलेस है और बहुत सारे विजिटर यहाँ आते रहते हैं। काम की कोई कमी नहीं है टाइम बुल्गारिया में। तो मिनिमम आप बुल्गारिया में 700-800 यूरो पर मंथ कमा सकते हैं। सो थर्ड कंट्री, तीसरे कंट्री की बात कर रहा हूँ, क्रोएशिया। आप सबको पता है सबसे ज़्यादा लोग आज क्रोएशिया में क्यों जा रहे हैं। ईजी वे, आसानी से पेपर मिल रहे हैं, वीज़ा फास्ट प्रोसेसिंग, वीज़ा भी 100% मिल रहा है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ क्रोएशिया में बनती हैं। 6 to 8 वीक में आपको यहाँ पेपर आसानी से मिल जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100% वीज़ा आपको यहाँ का मिलेगा, बेफिक्र रहिए आप। कम डॉक्यूमेंट के साथ, कम इंग्लिश के साथ आप इस कंट्री में मूव कर सकते हैं। अच्छी इनकम आप उन्हें घर पर भेज सकते हैं और जो भी वीज़ा मिलता है आपको क्रोएशिया वो एक्सटेंडेबल है 5 ईयर तक। उसके बाद आप एलिजिबल हैं पीआर के लिए। और जिस दिन ये कंट्री शेंगन में शामिल हो गया, क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट में, ईयू पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा नंबर आपको पता है क्रोएशिया को मिल चुके हैं, सबसे ज़्यादा वोट। जिस दिन ये शेंगन में शामिल हो जाएगा उस दिन शायद आपका नंबर न आए। सो अभी टाइम है, अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके, पीसीसी तैयार करके फास्ट टू फास्ट यहाँ लगा सकते हैं और अपना वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इसकी डिटेल की बात चाहिए आपको, इसकी डिटेल में पूरा डीपली जानना आपने इसके बारे में, तो पिछली बार मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी जिसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है या नहीं,
कितने पढ़े लिखा होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और कितने दिन में आपको इसका वीज़ा मिलेगा। इन सब के लिए हमारे आई बेल बटन पर आप क्लिक कीजिए और पूरी कंप्लीट आप वीडियो देखिए, पूरी कंप्लीट आप जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए वहाँ से। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता, जस्ट कॉल मी, मैसेज मी, व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट छोड़िए। ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ, या आप ऑफिस में फ़ोन कीजिए। इसके अलावा भी मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे काम करवाइए या किसी से, आपको मैंने कंप्लीट नॉलेज दी है, आप इस नॉलेज का बेनिफिट उठाइए और किसी से भी अप्लाई करके आप यूरोप में एंट्री कीजिए। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन मैसेज आप सबके लिए, इन एनी हाउ जस्ट गो इन यूरोप। जितने लोग गए हैं ये मत सोचिए कि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, कम पढ़े लिखे थे, बट दे ट्राई, उन्होंने पहला स्टेप कोशिश की, यस हमें जाना है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि मुझे जाना है। आपका एक कॉल आपकी लाइफ बदल देगा। दूसरी बात, किसी भी तरह की जो जानकारी मैं यहाँ बता रहा हूँ, किसी भी कंट्रीज़ के बारे में अपडेट दे रहा हूँ, वो आपसे मिस न हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।